जय माता दी मित्रों, वृश्चिक राशि वालों का साल 2025 कैसा जाने वाला है। साल 2025 आने वाला है और वृश्चिक राशि वालों को एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये साल हमारा कैसा जाने वाला है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि साल 2025 वृश्चिक राशि की कैसी रहेगी। धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनकी संतान की, उनके दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी की और आपके संतान की स्थिति कैसी रहेगी। कैसा आपका फाइनेंशियली स्टेटस रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए क्या योग है। साल 2025 विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 अपने काम करने वालों के लिए कैसा रहेगा। क्या टर्निंग पॉइंट साल 2025 में रहने वाले हैं, सारी डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम अंत तक देखना। सबसे पहले साल 2025 की सभी वृश्चिक राशि वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। और साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम वार्षिक कुंडली जो 1 जनवरी 2025 को बनती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह आपकी वार्षिक कुंडली है। इसके अनुसार वर्ष भर की प्रिडिक्शन की जाती है कि पूरा साल का अनुमान लगाया जाता है, ज्योतिषीय गणना की जाती है मित्रों कि साल भर कैसा रहेगा। कुछ लोग अलग अलग मतों से ज्योतिषीय गणना करते हैं। कुछ पाराशर सिद्धांत लेते हैं, कुछ लोग केपी सिद्धांत लेते हैं, कुछ लोग भृगु सिद्धांत रहते हैं। जो हमारा जो सिस्टम है वो भृगु पद्धति से आधारित है, इसलिए जो पाराशर पद्धति वाले ना उनको बहुत डिफरेंस लगता है, लेकिन एक्यूरेसी आती है। आप सब जानते हैं कि कितनी एक्यूरेसी आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि मैं पाराशर पद्धति नहीं यूज करता, मैं भृगु पद्धति यूज करता हूं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपकी वार्षिक कुंडली है जो आपके अनुसार नजर आ रही है। अब इसमें वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध देव आपके लगन में ही बैठे हैं। अब ये क्या साल भर आपको क्या अच्छा क्या बुरा रिजल्ट देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर द्वितीय स्थान के अंदर जहां 9 नंबर लिखे वहां बैठे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में जहां 10 नंबर वहां लिखे हैं। और शुक्र और शनि आपकी कुंडली में यानी वर्ष की वार्षिक कुंडली में मालव्य योग सस योग नाम का राजयोग बना रहा है। 2 राजयोग तो भाई बन रहे हैं। तो साल 2025 अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। पंचम भाव में राहु विराजमान है। तो पंचम भाव में राहु जाना जाता है शेयर के लिए, सट्टे के लिए, जुए के लिए। तो कैसा रहेगा आपके लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ जैकपॉट लगेगा, कुछ गड़ा धन हाथ आएगा, किस्मत कुछ काम करेगी या नहीं करेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, 2 नंबर जहां लिखा है। और मंगल आपके वक्री होकर वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके 9वें भाव में बैठे हैं। और केतु महाराज को भूल गए हम, केतु महाराज आपके 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है वार्षिक कुंडली में, क्योंकि आप मेहनत किस लिए करते हैं, आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप परिवार से दूर क्यों रह रहे हैं, कुछ लाभ के लिए। तो ये लाभ भाव है। अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन लाभ भाव बुरा है तो कुछ भी करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, याद रखिएगा। तो लाभ भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, वहां केतु विराजमान है। और मित्रों जो हम ये प्रेडिक्शन बता रहे हैं, आप जो है अपनी जन्म राशि अगर आपकी वृश्चिक है तो भी आप देख सकते हैं। यदि आपका नाम ना से है, इस तरह से नाम है तो भी आप देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 60 to 70% ये चीज आपको एक्यूरेसी की ओर ले जाती हुई दिखेगी। भृगु संहिता से ये निकाली गई है तो दिखेगी। चलिए सबसे पहले हम वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री होकर कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में बैठे हैं। तो साल 2025 में पूरा साल आपको शुभ फल देंगे, यानी कि नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नया कोर्स आप कर सकते हैं। उसके योग जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं कि नया काम करने की, नए क्षेत्र में हाथ आजमाने की, वो आप निर्णय जरूर लेंगे साल 2025 में और मंगल उसमें सहायता करेगा। ठोस निर्णय आप लेने वाले हैं, नए काम में आप हाथ आजमाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ साल 2025 में आप बुरी लतें छोड़ के बिल्कुल सात्विक हो जाने वाले हैं और इस नियम को बड़े ठोसता से निभाने वाले हैं। हेल्थ पे बहुत काम करने वाले हैं। योग, जिम, एक्सरसाइज और डेली का रूटीन फॉलो, अच्छा डाइट का खाना वो आप खाने वाले हैं। तो साल 2025 क्योंकि इसके वर्षेश स्वामी मंगल त्रिकोण भाव में बैठे हैं तो यहां पर आपके अंदर ऐसी सोच लेके आएंगे। साथ ही साथ जनवरी, मार्च और अगस्त का महीना थोड़ा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। जनवरी 2025, मार्च 2025, अगस्त 2025 में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम बॉडी में रह सकती है, ईएनटी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो 3 महीने आपके छोटे मोटी बीमारी वाले योग बनते हैं। बाकी पूरा साल पर्यंत काफी अच्छा है।
हेल्थ पे आप मेहनत करने वाले हैं, अपने को सुधारने वाले हैं। और धन की स्थिति के बारे में देखा जाए कि पूरा वृश्चिक राशि का साल 2025 में धन की स्थिति कैसी होगी, तो 2025 में वार्षिक कुंडली में धन भाव के स्वामी सूर्य हैं और वहीं पर विराजमान है। तो धन की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों ध्यान से सुन लो, धन की दृष्टि से मनी मैग्नेट ईयर रहेगा, यानी कि साल 2025 में खूब सारा धन आप कमाने वाले हैं। साल 2025 के अंदर सरकारी कार्यों से आपको धन मिलेगा, सरकारी प्रोजेक्ट अचानक मिल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। सरकारी योजना, लकी ड्रॉ, प्रॉपर्टी का लकी ड्रॉ, उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो 2025 में आपके शहर में कोई भी सरकारी लकी ड्रॉ निकल रहा है तो आप उसको जरूर भरिएगा, उसके योग बनते हैं। साल 2025 में खासकर फरवरी से ये योग एक्टिव हो जाएगा और दिसंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी समृद्ध रहेगी। मार्केट में रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा और आपका जो कर्जा EMI जो आपकी चल रही है, जो देनी भी भारी पड़ रही है इस समय क्योंकि आपके ऊपर ढैया लगी हुई है, तो कर्जा EMI भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। अचानक किसी व्यक्ति से आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 में ऐसा बड़ा परिवर्तन, ऐसा जादू धन का चलेगा कि आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाने वाली है, याद रखिएगा। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, संतान कैसी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए और विद्या कैसी रहेगी साल 2025 में। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यहां पर आपका मालव्य योग बन रहा है, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं, शनि बैठे हैं और सस योग एक्टिव है, यानी कि मालव्य और सस दोनों ही योग एक्टिव होने से साल 2025 में परिवार के अंदर कोई गुड न्यूज, कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि किसी सदस्य की शादी, संतान से रुका हुआ काम बन जाएगा। खासकर फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में भाई ये काम बनेगा, जनवरी से मत समझ लेना, फरवरी से ये योग बन रहा है। फरवरी से नवंबर के बीच में घर के अंदर वाहन का योग बनता है, घर में कुछ रेनोवेशन आप कराने वाले हैं उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान को विद्या में इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। संतान की विद्या के लिए, चाहे छोटी संतान है मित्रों या बड़ी संतान है आपकी, तो संतान के लिए साल 2025 बहुत अच्छा अचीवमेंट वाला साल रहेगा। और बड़ी संतान का देखा जाए तो करियर के लिए परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, यानी 19, 20, 21 साल की, तो उनका कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए परिवार को छोड़ के कहीं दूर रहने के लिए जाना पड़ सकता है, विद्या के लिए जाना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 देखा जाए तो जनवरी और दिसंबर, खासकर याद रखिएगा विद्यार्थी लोग, जनवरी और दिसंबर का महीना वस्तु चोरी के योग बनते हैं। कोई वस्तु की हानि हो सकती है, कोई चीज चोरी हो सकती है। तो जो भी आपकी बड़ी संतान है, जो भी विद्यार्थी है, जनवरी और दिसंबर में भाई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये 2 महीने बड़ी संतान के लिए और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए हानिदायक है। अन्यथा पूरा साल अचीवमेंट वाला विद्यार्थियों के लिए, संतान के लिए रहने वाला है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि का पारिवारिक, संतान, विद्या, कुल मिला के साल 2025 सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ बताऊं तो पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो पंचम भाव में राहु होने से साल 2025 में जो शेयर होता है, जुआ होता है, सट्टा होता है, उसमें आपका भाग्य साथ नहीं देने वाला। तो यहाँ पर भाग्य को मत आजमाना, किसी की बातों में मत आना, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि पंचम भाव में यहाँ पर वार्षिक कुंडली में राहु बहुत शुभ नहीं है, तो शेयर सट्टा में भाग्य मत आजमाना, याद रखिएगा। साथ ही साथ नवम भाव के अंदर मंगल वक्री होकर बैठे हैं वार्षिक कुंडली में, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। विदेश में एजुकेशन करने जाना चाहते हैं तो साल 2025 में योग बनता है। विदेश में रहने जाना चाहते हैं, वर्क वीजा में जाना चाहते हैं, विदेश में कोई काम खोलना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो साल 2025 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यानी कि ये योग आपका मार्च के बाद जब शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि अभी तो भैया आपके ऊपर
पर ढैया चल रही है, तो अभी एकदम से नहीं होगा। 29 मार्च के बाद शनिदेव मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो उसके बाद विदेश संबंधी काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, ये याद रखिएगा। अब मित्रों बात करते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा साल 2025, यानी कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो वृश्चिक राशि के प्रेमी प्रेमिका उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो पति ऑलरेडी शादीशुदा उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, इसको हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं। तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हैं, तो आती शुभकारी है वार्षिक कुंडली में, इसको शुभ माना जाता है। तो साल 2025 में पहला तो शादी के प्रबल योग है, जो कुंवारे हैं उनके शादी हो जाएगी, ऐसा योग प्रबल बन रहा है। साथ ही साथ जो शादीशुदा है उनके संतान के योग बनते हैं, वो भी बृहस्पति देंगे। साथ ही साथ किसी शुभ काम करने के प्रबल योग साल 2025 में बन रहे हैं, यानी साल 2025 कुंवारों के शादी के योग बन रहे हैं, और जो जिनकी शादीशुदा हुई है उनके संतान के योग बन रहे हैं, और जो ऑलरेडी जिनकी शादी भी हो गई, संतान भी हो गई, तो कहीं ना कहीं पार्टनर से संबंधित कोई शुभ काम होने के योग साल 2025 में बन रहे हैं। यानी रिलेशन के लिए साल अच्छा है, या तो पार्टनर को सर्वश्रेष्ठ पद मिल जाएगा, या ऑफिस से कुछ अलायंस मिल जाएंगे, कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, पार्टनर को कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ भाई नजर आ रहा है साल 2025 में। साथ ही साथ पार्टनर को साल 2025 में करियर में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा, जैसा कि मैं बोल रहा था। तो बृहस्पति वक्री का जादू आपके पार्टनर के करियर में चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में खूब तीर्थ यात्रा आप करने वाले हैं, पार्टनरों के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं, पार्टनर के नाम से वाहन योग बनता है, यानी कि पार्टनर के नाम से या तो वाहन खरीदने वाले हैं, या पार्टनर को वाहन दिलाने वाले हैं, या पार्टनर स्वतः ही वाहन खरीदने वाला है, या पार्टनर के नाम से मकान का योग बनता है। तो दाम्पत्य जीवन साल 2025 में वृश्चिक राशि का सर्वश्रेष्ठ है, और आप अपने पार्टनर को ऊंचाइयों पे जाते हुए देखेंगे साल 2025 में 9 अंक के साल में। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, कि साल 2025 नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा और व्यापार करने वालों के लिए कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में सूर्य देव धन भाव में बैठे हैं, यहां पर पराक्रम नाम का एक राजयोग होता है वो बना रहे हैं, यानी कि पराक्रम योग का निर्माण साल 2025 में हो रहा है। तो साल 2025 में नौकरी में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, यानी नौकरी में बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको कोई अवार्ड मिलेगा। लेकिन ये पराक्रम योग ना मई के बाद एक्टिव हो रहा है मित्रों, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो जैसा तैसा चलेगा ही चलेगा। आपका जो ये पराक्रम योग एक्टिव हो रहा है वो मई से, तो मई से करियर में बड़ी उछाल आएगी, मई से आपके करियर में चीजें बदलने लगेगी। तो मई 2025 से दिसंबर 2025 के अंदर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, हाई सेल रहेगी, साथ ही साथ आपको कोई अवार्ड या बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो मई के बाद ही अच्छा है। मई के बाद पूरा साल 2025 में बड़ा काम आपको मिल सकता है, सरकारी काम आपका मिल सकता है, सरकारी कोई बाधा आपके व्यापार में चल रही है वो दूर मई के बाद हो सकती है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से टाई अप आपका हो सकता है। तो कुल मिला के मई के बाद चाहे नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, भाई मई के बाद ही स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव है। उससे पहले तो नॉर्मल जो कष्ट चल रहा वही चलेगा। और साथ ही साथ देखा जाए आपकी, यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में है, साइंस के क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, या राजनीति आप करते हैं, या राजनीति के क्षेत्र में है, आप वकालत करते हैं, जुडिशरी के क्षेत्र में है, आप सामाजिक क्षेत्र में एनजीओ से संबंधित काम करते हैं, या लेखन संबंधित सीए हैं, या राइटर हैं, या वाणी से संबंधित एंकर हैं, या गायक हैं, या वाणी से संबंधित काम करते हैं, और आपकी वृश्चिक राशि है, तो साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। अगर आप इन फील्ड में, आपको कामयाबी के लिए बड़े ऑफर मिलते हुए नजर आएंगे, यानी साल 2025 आप भूल नहीं पाएंगे अगर आप इन फील्ड में। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2025 में केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि मई 2025 तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च
ये और अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, आपको वाहन नहीं खरीदना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नहीं तो आपको बड़ी तकलीफ होगी जब तक शनि का गोचर नहीं हो पा रहा। तो तब तक आप कोई भी लोहे से संबंधित वाहन ना खरीदें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी की बातों में नहीं आना है। उसके बाद ही यदि आपने कर लिया तो भी क्या होगा कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको जो अच्छा रिटर्न है, आपको जो अच्छा लाभ है, वो मई के बाद ही बढ़ेगा। यानी मई से पहले अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई उसमें जो आपको पेन होगा ना, वो आपको भुगतना पड़ेगा। जो उसमें खर्चे होंगे ना, वृश्चिक राशि वालों को भुगतने ही पड़ेंगे। मई के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा और मई के बाद ही आपको मोटा धन लाभ या नए काम से, नए इन्वेस्टमेंट से लाभ भी आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।